नमस्कार, जय श्री राम मित्रों। बहुत सारी किताबें पढ़ने के बाद, एक लंबा किताब पढ़ने का अनुभव लेने के बाद और काफ़ी सारे समाज के संतों को, महंतों को, बुद्धिजीवियों को सुनने के बाद मैंने अक्सर एक चीज़ पर गौर किया है कि सभी लोग अपने अपने हिसाब से, अपने अपने ज्ञान, बुद्धि और विवेक के हिसाब से धर्म की परिभाषा को परिभाषित करते हैं। हमें अक्सर अपने अपने विचारों के हिसाब से, अपने अपने अनुभव के हिसाब से सभी लोग धर्म की एक बेहतरीन परिभाषा देते आए हैं। मेरा जो किताबों का अनुभव, धार्मिक ग्रंथों का मेरा पठन पाठन का जो अनुभव मुझे कहता है, मुझे जो मेरा विवेक समझ में आता है वो परिभाषा मैं आपके समक्ष पेश करता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि कोई गलत परिभाषा देता है, सबका अपना अपना विश्वास है, सबकी अपनी अपनी मान्यता है। सभी लोग, सारे बुद्धिजीवी अपने अपने हिसाब से धर्म की सही परिभाषा देते हैं। लेकिन 2 किताबें लिखने के बाद और कई सारे ब्लॉग्स लिखने के बाद, कई यूट्यूब पर वीडियो बनाने के बाद, कई धार्मिक, सामाजिक और शैक्षणिक मंचों पर अपना वक्तव्य देने के बाद में मुझे जो धर्म का 0.1% जो समझ में आता है, वैसे मुझे धर्म और आध्यात्म के क्षेत्र में इतना ज्ञान नहीं है कि मैं खुद को धर्म का परिभाषा देने लायक या धर्म को परिभाषित करने लायक समझ सकूं। लेकिन फिर भी मेरी समझ कहती है कि धर्म न अफीम है, न गांजा है, न भांग है, न तम्बाकू है, न दारू है, न बीड़ी सिगरेट है। धर्म न गीता है, न कुरान है, न बाइबल है, न गुरु ग्रंथ साहिब है, न कोई ये लाइब्रेरी है। धर्म न धूप है, न दिया है, न अगरबत्ती है, न कोई पूजा है, न किसी मंदिर की चौखट है। धर्म न हरिद्वार है, न मक्का है, न मदीना है, न हज है। धर्म न काशी है, न मथुरा है। धर्म न सुन्नत है, न जनेऊ है, न गंगा की डुबकी, न यमुना की डुबकी है। ये सब तो धर्म तक पहुंचने के रास्ते हैं, धर्म तक पहुंचने के माध्यम हैं, जिनके माध्यम से हम अपने धर्म तक पहुंच सकते हैं। ये वो सब रास्ते हैं जो हमें धर्म के करीब ले जाते हैं, धर्म के चरणों की चौखट पर ले जाते हैं, धर्म के चरणों में समर्पित करने के लिए हमें ये रास्ता है, बताते हैं। तो फिर धर्म है क्या? धर्म तो सिर्फ एक है, सनातन। सनातन धर्म हमें यह परिभाषित करवाता है, सनातन शब्द हमें यह बोध करवाता है कि जो चीज़ न तो पैदा हुई है, न मरती है, न कभी पैदा हुई, न कभी मरी, दैट कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, जो न तो कभी पैदा किया जा सकता था, न कभी पैदा किया जा सका है, न कभी पैदा किया जाएगा, और न उसे कभी नष्ट किया जा सकता। तो फिर वो है क्या चीज़? ऐसी चीज़ क्या है जो न नष्ट की जा सकती, न उसे बनाया जा सकता, न उसे बिगड़ा जा सकता, जो आदि है, अनादि है, अनंत है? वह है क्या? वह है प्रेम, सत्य, मोहब्बत, भाईचारा, ईमान। ये सब धर्म है। धर्म का कर्तव्य से सीधा सीधा बोध है। धर्म का सीधा अर्थ है कर्तव्य। हम सभी का कर्तव्य क्या है? एक बाप का बेटे के प्रति क्या कर्तव्य है? यही धर्म है। एक बेटे का बाप के प्रति, एक माँ का बाप बेटे के प्रति, बच्चों का माँ बाप के प्रति, भाई का बहन के प्रति, भाई का भाई के प्रति, बहन का बहन के प्रति, हम सबका पशु पक्षियों के प्रति, हम सबका देश के प्रति, पुलिस का जनता के प्रति, जनता का पुलिस के प्रति क्या कर्तव्य है, क्या धर्म है? यदि हम सभी इस चीज़ पर गौर करेंगे तो हमें यह चीज़ बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। बहुत पहले के ज़माने में जब जाति व्यवस्थाएं नहीं थी, तब हम 4 वर्णों में विभाजित थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का धर्म क्या था? अज्ञानता का नाश करना। क्षत्रिय का धर्म क्या था? अन्याय का नाश करना। वैश्य का धर्म क्या था? अभाव का नाश करना। शूद्र का धर्म क्या था? शूद्र का कर्तव्य क्या था? सेवा करना।
यदि हम सब लोग अपने अपने कर्तव्य का, अपने अपने धर्म का स्पष्टता के साथ में, ईमान के साथ में, ईमानदारी के साथ में यदि पालन करेंगे, तो यह इंसान, यह सृष्टि एक पाप के गर्त में नष्ट होने से बच जाएगी। और यदि हम सभी नहीं करेंगे तो यह जीवन, यह मनुष्य, यह धरती एक न एक दिन पाप के उस जंजाल में समाकर नष्ट हो जाएगी और उसका परिणाम हमें एक न एक दिन भोगना पड़ेगा, क्योंकि यही सब धर्म है। तो फिर धर्म की बुनियाद क्या है? धर्म की बुनियाद प्रेम है, करुणा है, सत्य है, दया है, मैत्री है, मोहब्बत है, अहिंसा है, सत्य है, कर्तव्य है। लेकिन आज हम सब लोग जाति और संप्रदायों के एक ऐसे जंजाल में फंस चुके हैं कि वहाँ से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। जाति और संप्रदाय, इनका झगड़ा, इनका यह जंजाल आज हमारे बीच में घृणा, निंदा, फसाद, ऊंच नीच, गरीबी, अमीरी, इन सब की बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी करता है और धर्म इन दीवारों को काटता है। बस यही कारण है कि आज हम जाति और संप्रदाय के इस जंजाल में उलझकर आज हम एक ऐसे मोड़ पर आके खड़े हैं कि धर्म की खातिर तलवारें निकालने को तैयार हैं, धर्म की खातिर मर मिटने को तैयार हैं, हर इंसान धर्म की खातिर कटने को तैयार है, लेकिन कोई भी धर्म के रास्ते पर चलने को तैयार नहीं है। आज किसी बड़े संत की, बड़े महापुरुष की जन्म जयंती पर बड़े बड़े कार्यक्रम करके लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने को हर इंसान तैयार है, लेकिन उनके बताए उपदेश, उनकी शिक्षाओं पर कोई तैयार नहीं है। आज हम किसी महापुरुष की, किसी बड़े संत की शव यात्रा के पीछे सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने को तैयार हैं, नंगे पैर, लेकिन उनके आदर्शों पर और उनकी शिक्षाओं पर एक सेकंड, 1 किलोमीटर भी चलने को तैयार नहीं है। और इसी बदलते परिवेश के कारण आज हम सब कुछ यह देख रहे हैं। आज आपने एक चीज़ अनुभव करी होगी कि इस जाति और संप्रदाय के इस खेल ने हमें इस मोड़ पर लाकर यह सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि आज मुसलमान भाई तो है, लेकिन मोहम्मद साहब की मोहब्बत कहाँ गई? मोहम्मद साहब का भाईचारा नहीं है। क्रिश्चियन भाई तो हैं, लेकिन ईसा मसीह का प्रेम कहाँ गया? जैन तो हैं, लेकिन भगवान महावीर की अहिंसा और मैत्री खत्म होती जा रही है। बौद्ध भाई तो हैं, लेकिन भगवान बुद्ध की करुणा कहाँ गई? हम सनातनी तो हैं, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की मर्यादा कहाँ गई? आइए हम सब मिलकर इस पर विचार करें, घर से शुरुआत करें। आज यदि इस चीज़ तक पहुंचना है, इस चीज़ को फिर से स्थापित करना है, तो हमें एक ही कार्य करना होगा, और वह कार्य सिर्फ और सिर्फ जो धर्म तक पहुंचने के रास्ते बताए हैं, उन रास्तों पर चलते हुए धर्म की चौखट पर, धर्म के चरणों तक पहुंचने की हर इंसान को, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक, सबको एक भरपूर कोशिश करनी पड़ेगी। आइए हम सभी धर्म ग्रंथों से जुड़ें और धर्म का एक कण और एक तिनका मात्र समझने की कोशिश करें। मेरे बोलने में कोई त्रुटि हुई हो तो माफ़ करें। आध्यात्मिक और सनातनी धर्म का एक छोटा सा बच्चा समझकर माफ़ करें। बहुत बहुत धन्यवाद।